ओम शांति। तो जो हमारी भट्टी 51 दिन की साधना का हमने लक्ष्य लिया था, तो शिवरात्रि के कार्यक्रम सेवा के निमित्त बीच में हमारा गैप रह गया, इसलिए 8 भट्टी तक हमने किया था। 8 क्लासेस हुई थी, 8 मुरलियां हो चुकी थी। 9वीं मुरली से आज फिर से हम अपना चिंतन मनन होमवर्क अपनी भट्टी है उसकी फिर से शुरुआत कर रहे हैं। तो आज साधना का दिन है 9 और इस नई भट्टी का जो हमने नाम रखा है वो है अलौकिक स्पंदन। ठीक है, और आज की जो मुरली है वो है 20 फरवरी 1984 की। आज की इस मुरली में बाबा ने जो संगम युग है जिसमें आप हम सभी को बाबा ने लेकर के आया, बाबा खुद आए, उस संगम की घड़ी को बाबा ने क्या क्या नाम दिए हैं तो वो अभी हम सुनते हैं। सबसे पहले बाबा ने संगम की इस घड़ी को श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सुहावनी, सर्वश्रेष्ठ घड़ी कहा है, महान घड़ी कहा है, सुहावनी घड़ी कहा है। मुरली का टाइटल भी है एक सर्वश्रेष्ठ, महान और सुहावनी घड़ी। तो अभी मुरली के अंदर से जो इस घड़ी के नाम निकाले हैं वो सभी लिखते जाना। यहाँ 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 ये होमवर्क है, अभी नहीं करना, लेकिन पॉइंट आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय व श्रेष्ठ घड़ी। तो सबसे पहले ये क्या है? श्रेष्ठ घड़ी है, तकदीर खुलने की श्रेष्ठ घड़ी है। बाबा ने कहा क्यों है ये श्रेष्ठ घड़ी? क्योंकि इसी समय बाप, बच्चों ने बाप को जाना और माना और कहा मेरा बाप। तो पहला ये है श्रेष्ठ घड़ी। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये तकदीर जगाने वाली घड़ी है। दूसरा बाबा ने कहा ये घड़ी है महान घड़ी, क्योंकि बाप के बने, मिले और अधिकार को पाया। तो जब किसी को किसी का अधिकार मिलता है तो अधिकार मिलने पर वो साधारण व्यक्ति भी महान हो ही जाता है, ऐसा। तो पहला ये श्रेष्ठ घड़ी है, दूसरा ये महान घड़ी है, तीसरा बाबा ने कहा ये सुहावनी घड़ी है। आगे बाबा ने मुरली के अंदर कहा अनाथ से सनाथ बनने की घड़ी है। हम सभी कौन थे? अनाथ थे कि नहीं थे? भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है, आपको मालूम है ना? नेपाल के काठमांडू के अंदर बहुत बड़ा सारा मंदिर है, बहुत बड़ा सारा मंदिर है। तो और उस मंदिर का नाम है पशुपतिनाथ। तो ये नाम कभी पड़ा? ये नाम इसी सुहावनी, श्रेष्ठ और महान घड़ी में पड़ा। जिस प्रकार एक पशु को बांध के रखा जाता है मारने के लिए, खाने के लिए, पकाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, लेकिन उसको पहले तो बांधा ही जाता है ना। उसी प्रकार भगवान शिव के आने से पहले इस धरती पर हम सभी भी आत्माएं बंधी हुई थी कि नहीं बंधी हुई थी? अपने पशु के जैसे संस्कारों में हम बंधी हुई थी। पशु के जैसे ही हमारे जीवन की दिनचर्या बनी हुई थी, उसमें भी हम बंधे हुए थे। पहले सारा काम करेंगे, फिर उसके बाद शरीर की सफाई करेंगे। सही है कि गलत है? लेकिन अब हम क्या करते हैं? पहले आत्मा का स्नान होगा तो शरीर को साफ करेंगे, ताकि आत्मा का स्नान करने के लिए मैं जा सकूं, आत्मा का स्नान कर सकूं, फिर उसके बाद सारा दिन तो घर के काम करने हैं। माताएं ऐसे बोलती है ना कि फिर तो सारा दिन करना ही है, पहले ये काम करना है। पशु के समान हम अपने संस्कारों में बंधे हुए थे, विचारों में बंधे हुए थे, और कहीं ना कहीं पशु के समान हम और भी बहुत सारी इच्छाओं, लालच और इन सभी चीजों में बंधे हुए थे। उसको वहीं पर ही कुछ कुछ मिलता जाए, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं बंधा हुआ हूँ। ये तो जब कुछ होएगा तब पता चलेगा कि मेरा कितना बड़ा नुकसान जीवन का हो रहा है। तो पशु के समान बंधी हुई आत्माओं को भगवान ने आके क्या दिलवाई है? नाथ बन करके मुक्ति दिलाई है। पतियों का पति बना है, पिताओं का पिता वो बना है, इसलिए भक्ति के अंदर नाम पड़ गया पशुपति नाथ। तो उसने कौन से पशुओं को बंधन से निकाला? हम सभी को। पशु को बनाया पहले इंसान, कि तुम्हें बाद में नहीं, पहले स्नान करना है, तुम्हें पहले ये करना है। ये तो सिर्फ हम एक स्नान की बात कर रहे हैं, ऐसे दिनचर्या की हजारों बातें होती हैं। तो ये कौन सी घड़ी है? ये अनाथ से सनाथ बनने की घड़ी है। माई बाप मिला ना, फिर बाबा ने कहा बिछड़े हुओं से मिलने की घड़ी है। अप्राप्त आत्मा प्राप्ति दाता की बनी, ऐसी ये परिवर्तन की घड़ी है।
तो ये घड़ी परिवर्तन की घड़ी है, प्राप्ति दाता के बनने की घड़ी है, बिछड़े हुए से मिलने की घड़ी है। बाबा ने कहा, आगे मैं बताती हूँ, खुशी के पंख लग जाने की घड़ी है। मुरली के अंदर तो आया है कि इस घड़ी में क्या लग गया, सारे बोझ हल्के हो गए, खुशी के पंख लग गए, फर्श से अर्श पर उड़ने लगे, पत्थर से हीरा बन गए, अनेक चक्रों से छूटकर स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। तो ये घड़ी कैसी है? स्वदर्शन चक्रधारी बनने की घड़ी है, अर्शवासी मतलब फरिश्ता बनने की घड़ी है, हल्का बनने की घड़ी है। यहाँ से ये पॉइंट आप निकालना, घर जाके आपको एक ही होमवर्क करना है, एक घड़ी बनानी है। ऐसी बनाओ, या आपके ग्रुप में बहुत सारी घड़ियां भेज दी जाएंगी, कोई भी एक घड़ी बनाओ। घड़ी के अंदर 12-12 की सुई आने वाली है पास में, मतलब ये कौन सा समय चल रहा है? संगम का समय चल रहा है। संगम युग को केवल पुरुषोत्तम युग नहीं कहना। जैसे उस दिन जमुना बहन के घर कार्यक्रम हुआ था, तो आप सभी से शाम को एक प्रश्न पूछा गया था, ओम शांति का मतलब क्या होता है? तो सबने कहा ओम शांति का मतलब है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फिर सबने कहा ओम शांति का मतलब है मैं शांति के सागर की संतान हूँ। फिर सबने कहा ओम शांति का मतलब है मैं शांति धाम में रहने वाली आत्मा हूँ, या शांति धाम मेरा घर है, ऐसी मैं आत्मा हूँ। फिर पूछा गया, ये 3 तो वो बातें हैं जो मैं सिखाई गई। शुरू में हमें दादियों दीदियों सबके क्लासों से हमने सीख लिया ओम शांति ओम शांति ओम शांति, उसके ये 3 मतलब है। लेकिन वो हम छोटे थे जब हमने सीखा, अब हम बड़े हो गए ना ज्ञान में, 5 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, जितने भी साल के हो गए, लेकिन उतने छोटे तो नहीं रहे। अब हमें सोचना है ओम शांति का मतलब और क्या होता है। तो ओम शांति का मतलब होता है अव्यक्त स्थिति में रहना। ओम शांति का मतलब होता है कर्म योगी बनना। कर्म योगी मतलब सारे काम करूंगी लेकिन शांत। तो कर्म योगी, कर्मों के अंदर भी दिखना चाहिए, हापादापी नहीं है, शांति वाले काम है इनके। तो ओम शांति के बहुत सारे मतलब है। ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम कहते हैं कि ये कौन सा युग चल रहा है, कौन सी घड़ी चल रही है, तो हम कहते हैं ये संगम युग चल रहा है। फिर कोई हमारे सामने बहुत समझदार ज्ञान में चलने वाले होंगे तो हम भी थोड़ा समझदारी से उत्तर देंगे, हम कहेंगे ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। लेकिन और क्या चल रहा है उसके आगे हमको नहीं आएगा बताना, हम ये बता देंगे आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय चल रहा है, प्राप्तियों का समय चल रहा है। आज की मुरली में आप जान चुके हो कि अनाथ से सनाथ बनने की घड़ी है, ये प्राप्ति दाता से मिलने की घड़ी है, अब प्राप्तियों को खत्म करने की घड़ी है। ये सुहावनी घड़ी है, श्रेष्ठ घड़ी है, महान घड़ी है। और मुरली के अंदर तो बाबा ने कहा है देवताओं से भी उत्तम वो जो समय होगा सत्य का, उससे भी ऊंची घड़ी ये वाली है। और ये घड़ी कैसी है? सभी चक्रों से छुटाने वाली है, फर्श अर्शवासी बनाने वाली है, हल्का बनाने वाली घड़ी है, पंख लगाने वाली घड़ी है। और अब सुनना ध्यान से, हाँ, अब बाबा ने कहा वो बृहस्पति की दशा की घड़ी जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति की तकदीर भरी हुई है, तो ये बृहस्पति के दशा की घड़ी है। इतने सारे नाम किसके हैं? इस सुहावनी घड़ी माना संगम युग का टाइम ये जो चल रहा है, तो बृहस्पति के दशा की घड़ी है जिसके अंदर क्या हो गया? तन मन धन और जन सभी प्राप्तियों से हमारी तकदीर भर गई, सभी अनुभवी होना। और ये कौन सी घड़ी है? तीसरा नेत्र खुला और बाप को देखा, ऐसी तकदीरवान दशा वाली ये घड़ी है। दिल में गीत गाते हो ना, वो श्रेष्ठ घड़ी, कमाल तो उस घड़ी की है। फिर आगे चलते हैं मुरली में। ये तो हो गई है किसकी बात? ये हो गई है संगम की बात। तो आज का होमवर्क यही है कि आपको एक घड़ी बनानी है, और जितने भी नाम आपको और मिलेंगे इस पूरे पहरा के अंदर या कहीं पर भी, आपको भी संगम युग के बारे में बहुत सारे नाम पता है, तो आप यहाँ चारों तरफ वो नाम लिखोगे। यहाँ पर लिखना अनाथ से सनाथ बनने की घड़ी, यहाँ पर लिखना प्राप्ति दाता के मिलने की घड़ी, यहाँ पर लिखना श्रेष्ठ घड़ी, सुहावनी घड़ी, महान घड़ी,
और बिछड़े हुए के मिलने की घड़ी, अर्शवासी बनने की घड़ी, हल्का बनने की घड़ी, स्वदर्शन चक्रधारी बनने की घड़ी, ऐसे 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 जो आपको नाम दिख रहे हैं, बृहस्पति के दशा की घड़ी, खुशी के पंख लगने की घड़ी। तो ये आज का सभी का होमवर्क है, तो सबको ये होमवर्क करना और ग्रुप में पोस्ट करना है। मुरली में आगे चलते हैं। बाबा ने मुरली में बोला कि दुनिया में क्या होता है कि जीवन साथी मिलता है, उसके साथ सच्ची प्रीत की रीत भी निभाते हैं, उसको ढूंढते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी संतुष्ट तो नहीं होते ना, नहीं होते। एक भी किसी को ऐसा साथी नहीं मिलता। और बाप दादा को कितने जीवन साथी मिले हैं, और एक एक साथी एक दो से महान है। तो बाबा ने प्रश्न किया, सच्चे साथी हो ना? हम तो बाबा को बीच में प्रीत की रीत निभाने वाले हैं, प्रीत की रीत निभाने वाले हैं। ऐसे सच्चे साथी हो जो प्राण जाए लेकिन प्रीत की रीत ना जाए। मुरली का दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया सारा, इसमें आ गई, पहला पूरा पैराग्राफ आ गया। दूसरा जो पैरा है वो इसी के ऊपर है, सच्चा साथी। तो अपने आप, तो बाबा ने मेरे को कहा कि मैं कितना महान और भाग्यवान हूं कि मुझे इतने सच्चे साथी मिले हैं, और एक साथी दूसरे साथी से महान है। ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये कम अच्छा सच्चा है, ये ज्यादा अच्छा सच्चा है। जैसे कृष्ण की 16,108 रानियां दिखाते हैं कहानी के अंदर, लेकिन हर एक के साथ किसको दिखाते हैं? कृष्ण को दिखाते हैं, क्योंकि वो सभी की सभी कौन है? प्रीत की रीत निभाने वाली है। तो याद रखना, मैं भगवान का सच्चा साथी हूँ, और मेरे प्राण चले जाएं लेकिन मेरी प्रीत की रीत ना जाए, ऐसा हूँ। मुरली के आगे चलते हैं। बाबा ने कहा विश्व सेवा ही बाप दादा का जीवन है। तो अब हमारा जो जीवन साथी है ना, उसका खुद का जीवन क्या है? तो उसका जीवन है विश्व की सेवा। बाबा का सिर्फ एक ही संकल्प है। सभी जीवन साथी बच्चों के अंदर सदा क्या संकल्प रहता है? सेवा का नगाड़ा बजावें। तो भगवान जो मेरा जीवन साथी है, उसका जीवन है विश्व की सेवा। तो मैं आत्मा जो भगवान का भी सच्चा जीवन साथी हूँ, मेरे अंदर भी क्या संकल्प होना चाहिए? सेवा का नगाड़ा बजाना। बाबा ने कहा एक होता है बैंड और एक होता है नगाड़ा। बाबा ने कहा बैंड तो बज चुका है, अब क्या बजाना है? नगाड़ा बजाना। जैसे आज की साकार मुरली, ये तो सबको पता चल गया कि ये भी बहुत अच्छे हैं, ये भी ओम शांति में जाते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ओम शांति है, ये भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन ये वाला तो बैंड बज गया, लेकिन बाबा ने मुरली के अंदर क्या बोला? अलग अलग फूल तो हैं, लेकिन सब इकट्ठे होकर के अगर गुलदस्ता बन जाए तो उससे चारों तरफ खुशबू फैल जाएगी। अर्थात बाबा ने कहा कोई ऐसा काम करें तो फिर क्या बजे? सेवा का नगाड़ा बजे। और अब तो बहुत सेवा के नगाड़े बज रहे हैं, बैंड भी, नगाड़े भी, सब देश विदेश के अंदर देखो, बड़े बड़े जो दीदियां हैं, बड़े बड़े जो अथॉरिटीज से मिल करके कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को संपन्न कर रहे हैं ना। और हर एक सेवा केंद्र को अपने अपने लेवल में तो करना ही पड़ेगा। मानो लंदन में आज कोई बहुत बड़ी सेवा हुई है, वहां के बहुत बड़े हॉल के अंदर सभी के सभी राजनेता, अभिनेता, धर्म के जो भी लोग हैं, वो सभी साइंटिस्ट, डॉक्टर, सब पहुंच गए। सबके लिए आज कुछ काम स्टार्ट हो गया और सब राज्य करने लग गए। लेकिन आपके हनुमानगढ़ के हाउसिंग बोर्ड के लिए कौन करेगा? वो हम करेंगे, आप करोगे। इस शहर के लिए भगवान ने जिनको चुना है वही करेंगे। सब कर रहे हैं वैश्विक स्तर की सेवा, वैश्विक स्तर की सेवा। माउंट आबू से जब हम उसमें जाते हैं, गॉडलीवुड स्टूडियो में जाते हैं, तो वहां पर वो जो भाई जी सभी को ज्ञान सुनाते हैं नयों को, तो वो भाई जी लास्ट में क्या बोलते हैं कि ये मेरे नंबर ले लो। और जिसको भी अपने अपने शहरों में सेवा करवानी है, तो आप ये वाला जो भी कार्यक्रम है हमारा पीस ऑफ माइंड का, वो सीधा आप अपने लोकल चैनल के साथ जोड़ सकते हो। मतलब हमारा स्काई न्यूज है, उसके ऊपर पीस ऑफ माइंड का वो चीज आ सकती है, अगर हम उनसे बात करें, उनको खच्चरों की बात कर लें, सब कुछ कर लें। कहने का भाव, माउंट आबू से वैश्विक सेवा हो रही है गॉडलीवुड की, लेकिन फिर भी अपने लोकल एरिया में सेवा तो लोकल वालों को करनी पड़ेगी ना। वही बात बाबा कह रहे हैं कि मेरा तो एक ही जीवन है और वो जीवन है विश्व की सेवा।
तो मुझ सच्चे जीवन साथी के भी जीवन का एक ही संकल्प होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, सेवा का नगाड़ा बजाना है। बाबा ने कहा नगाड़ा चारों ओर से जो आवाज निकले ना, माइक बने, मतलब ऐसी आत्माएं जो रेगुलर नहीं होती हैं, ज्ञान योग में नहीं होती है, डायरेक्ट नहीं होती हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी वीआईपी अथॉरिटीज होती हैं और वो सबको कहती है आपको यहाँ जाना चाहिए, आपको ब्रह्मा कुमारी पास जाना चाहिए, आपको सेवा केंद्र में जाना चाहिए। बाबा ने कहा ये होते नगाड़े। तो अभी हम मुरली के आगे चलते हैं और उदाहरण बाबा ने दिया, मंदिर के अंदर क्या बजता है, बैंड बजता है कि नगाड़े बजते हैं? मंदिरों में नगाड़े बजते हैं, बैंड तो नहीं बजता है, शादियों में बजता है। और फिर कहते हैं इनका तो बैंड ही बज गया, पहले वो वाला और बाद में दूसरे लेकिन हमें बैंड तो बजाने ही है, साथ साथ में नगाड़े बजाने हैं। तो ये मुरली के 3 पॉइंट अब याद करते जाना। पहला पॉइंट घड़ी कि पुरुषोत्तम संगम युग कैसा है। दूसरा पॉइंट है भगवान को है कि मेरे कितने सारे सच्चे सच्चे जीवन साथी हैं, ये बाबा ने कहा। और सच्चे जीवन साथी का क्या होता है कि प्राण चले जाए मेरे, लेकिन मैं उसकी प्रीत की रीत निभाती रहूंगी, है ना। और तीसरी पॉइंट मुरली के अंदर बाबा ने कही कि जो हमारा जीवन साथी है उसका एक ही जीवन का संकल्प है, वो है विश्व की सेवा। तो मेरा भी यही संकल्प है कि मुझे सेवा करनी है, सेवा के नगाड़े बैंड जो भी हैं सब बजाने हैं। फिर आगे मुरली में बाबा ने कहा समस्याओं को पार कर फिर भी पहुंच गए हो ना, इसको कहा जाता है लगन। मेन पॉइंट है लगन विघ्न को समाप्त कर देती है। जब हम बैंड नगाड़े बजाते हैं, सेवाएं करते हैं, अपनी धुन में मस्त होते हैं, तो ये किसी को नहीं सोचना कि विघ्न नहीं आते हैं, विघ्न भी साथ साथ आते हैं। जब आप 50 लोगों के आगे कहते हो भगवान धरती पर आया है, अब से ये करो ये करो ये करो, और वो खुश हो जाते हैं, तो उसमें से एक आत्मा बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बन सकती है। ऐसी समस्याएं आती है, लेकिन बाबा ने कहा ये विघ्न ही तो क्या करते हैं, लगन को बढ़ा देते हैं। ये विघ्न ही तो कहते हैं, एक बच्चा घर से बाहर जा रहा है मम्मी पापा को बोल के क्या मेरे को सन्यासी बनना है, अब मैं वापस घर नहीं आऊंगा। अगर माँ बाप चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा मोह फिर से जाग जाए कि हमारा एक ही तो एक है, हमें छोड़कर ना जाए, घर में रहते हुए ही भगवान का जो इसको करना है वो कर ले, हम कुछ नहीं कहेंगे इसको। जो माँ बाप चाहते हैं कि ये बिल्कुल ही ऐसे हमको छोड़ करके ना जाए, तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि आप उसको कहो जाओ, बाहर से गेट बंद करके जाना। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा वैराग आया कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे तो जंगल में जाके साधना करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है। और माँ भी रोने लग गई और बाप भी रोने लग गया कि अब हमारा क्या होगा, तू ही तो हमारा एक है, ये है। अब जितना उसको रोकोगे उतना उसके अंदर और ज्यादा लगन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जैसे एक बच्चे को कहा जाता है मोबाइल को हाथ मत लगाना, मत लगाना, मत लगाना, तो उसका ज्यादा मन करता है कि नहीं करता। उधर मत जाना, उधर मत जाना, उधर मत जाना, तब तो उसको ज्यादा जाना है कि उधर ऐसा क्या है जो मुझे मना किया जा रहा है, नहीं जाना। तो बाबा ने कहा ये जो विघ्न आते हैं ना, ये क्या करते हैं, हमारी लगन को बढ़ा देते हैं कि अब तो मुझे सेवा करनी है, अब तो मुझे आत्मा का कल्याण करना है, अब तो मुझे और भी ज्यादा योग लगाना है, अब तो मुझे और भी ज्यादा स्वमान में रहते हैं सभी, स्वमान में सभी पक्का कर लो। पूरा दिन 24 घंटे जो भी हम काम कर रहे हैं, सुबह आंख खुलने से गुड मॉर्निंग करते ही अपने मन मर्जी का कोई भी स्वमान ले लो जो आपको अच्छा लगे, या बाबा से पूछो बाबा मैं क्या, बाबा खुद आपको बता के जाएंगे आज ये वाला स्वमान लो, और पूरा दिन क्या रहना है, उसी स्वमान में रहेंगे। आज सोचो कोई स्वमान अपने लिए, आंख बंद करो, आंख खोलो, सोच लिया आज का स्वमान, तो आज पूरा दिन इसी में ही रहना है। नहीं सोचा तो रास्ते में जाते जाते सोच लेना। मुरली में आगे चलते हैं। तो ये मुरली का चौथा पॉइंट था कि लगन विघ्न को समाप्त कर देती है। लगन जो होती है वो विघ्न को समाप्त कर देती है, और विघ्न जो है वो हमारी लगन बढ़ा देता है। दोनों बातें हो जाती है। मुरली में आगे बाबा ने कहा चारों ओर की एकानामी में नीचे ऊपर होते हुए भी इतनी आत्माओं को उड़ा करके लेकर के आ गए, यही मोहब्बत के साथ मेहनत की निशानी है। मायने हमेशा पैसे नहीं रखते
कि कम पैसे हैं, कम साधन है। कम पैसे और कम साधन में भी हम बहुत सारों का बहुत कुछ कर करके उन्हों के लिए सारी परमात्मा मिलन की व्यवस्था कर सकते हैं। और बाबा ने कहा यही तो चीज है जो मोहब्बत के साथ मेहनत की निशानी दिखाती है, कि मेहनत भी बहुत की है लेकिन मोहब्बत है तो ये पहुंच करके आ गए। मुरली में आगे बाबा ने कहा सभी बच्चे अब यही सेवा की धूम मचाओ कि बाप द्वारा मिले हुए शांति और खुशी के खजाने को सभी आत्माओं को खूब बांटना है। तो सेवा बाबा ने बता दी कौन सी करनी है। शांति और खुशी जो मुझे खजाने के रूप में मिली, ये मुझे सभी आत्माओं को बांटनी है। अभी मुरली के 3-4 मुख्य पॉइंट्स आपको सुना देती हूँ। घर जाकर के आप नोट्स बना सकते हैं। समय, धन और शारीरिक शक्ति भी खत्म कर देते हैं। खुशी जो होती है ना, खुशी के लिए कितना लोग धन, समय और शारीरिक शक्ति खत्म कर देते हैं, हिप्पी बन जाते हैं। अभी क्लबों में और डिस्को में और इधर उधर देखो और संसार में देखो तो सब जगह वो कितना नाचते हैं, कूदते हो हा 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 करते हैं। तो बाबा ने कहा एकदम हिप्पी बन जाते हैं, माना ना शरीर का ख्याल रखना, नशे करते रहना और ये करते रहना, उसमें अपनी शारीरिक शक्ति को वो क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। अब उनको कहो जाकर के किसी आत्मा की सेवा करो, माँ के पांव दबाओ, पापा का सिर दबाओ, तो उन्हों से नहीं होगा, क्योंकि शरीर की शक्ति तो उधर सारी खत्म कर करके आए हैं। बाबा ने कहा जो हिप्पी बन गए हैं उन्हों को हैप्पी बनाओ। ऐसे लोग हमारे आसपास हमें मिलेंगे, तो हिप्पी को क्या बनाना है, हैप्पी। जो चलते चलते थोड़ा सा अलबेलेपन के कारण तीव्र पुरुषार्थ से ढीले पुरुषार्थी हो जाते हैं और कई माया के थोड़े समय के चक्र में आ जाते हैं, फिर फंस जाते हैं, तो पश्चाताप में आते हैं। और पश्चाताप में आने के बाद जब होश आता है तो होश में आकर के कहते हैं बाबा बाबा क्या करें। तो बाप दादा भी 3 बार माफ करते हैं, 3 बार फिर भी चांस देते हैं। इसलिए कोई संकोच ना करे, संकोच को छोड़कर स्नेह में आ जाओ, फिर से अपनी उन्नति करो। शर्म किसी बात की नहीं है, संकोच किसी बात का नहीं है। जिस प्रकार दिल की धड़कने, हार्ट बीट जो होती है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है, इसका मतलब इंसान जिंदा है। तो इसी प्रकार पुरुषार्थ के अंदर कभी इनसे गलती हो गई, कभी हमसे गलती हो गई, भगवान ने कहा छोड़ो इसको, और जिस दिन रियलाइजेशन हो रहा है फिर से प्यार में आकर के अपनी उन्नति करने लग जाओ, क्योंकि उतराव चढ़ाव तो जीवन का एक हिस्सा है। और 3 टाइम बाबा ने कहा 3 बारी तो भगवान भी चांस देता है। जहां सच्चे दिल है वहां आज नहीं तो कल फलता ही है। सभी लिख लेना। और आज अपने घर में भी सबको ऐसी कोई बात आए तो जरूर कहना है कि कोई भी सरकमस्टांस में घबराने का कारण नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप सच्चे दिल से अपनी मेहनत करो, आज नहीं तो कल फलेगा, आपको अपना हक अधिकार सब मिलेगा। तो मुरली के पॉइंट समझ आ रहे हैं ना। आगे बाबा ने कहा ऐसी सेवा की भारत भूमि बाप की अवतरण भूमि और भविष्य की राज्य भूमि वाले सभी बच्चों को बाबा याद प्यार दे रहे। इंडिया 3, बाबा ने कहा भारत के लिए 3 विशेषताएं। एक तो ये भारत सेवा की भूमि है, दूसरा भारत भगवान के अवतरण की भूमि है, और तीसरा यही भविष्य की राज्य भूमि बनने वाली है। तो ऐसी ये भारत भूमि है। और आगे मुरली के अंदर बाबा ने कहा सदा सीट पर सेट हैं उन्हों को चेयरमैन कहा जाता है। तो आप भी सदा चेयर के साथ नियर भी हैं। तो चेयरफुल किसको कहा जाता है, जो हमेशा उमंग उत्साह हर्ष उल्लास खुशी में रहता है। बाबा ने कहा आप खुश भी रहो और भगवान के नियर नजदीक भी रहो। खाली खुश रह लिए उससे काम, और खाली नजदीक ही बैठे रहे लेकिन खुश रहते नहीं है, उससे भी काम नहीं चलेगा। तो नियर एंड चीयर, नियर और चीयर, सदा हर कदम के साथियों को पदम पदम गुणा बाबा याद प्यार दे रहे हैं। मुरली के अंदर बाबा ने कमल, तिलक और गुलदस्ता बैच सबके बारे में बता दिया है। वो सभी अपने अपने घर में रात को पढ़ लिया है कि कमल के पुष्प की बात बाबा ने कहाँ कही है कि आप साथियों के कदम में पदम है। तो पदम किसको कहा जाता है, कमल को। और फिर बाबा ने ये जो बैच और तिलक, तिलक है विजय का तिलक, गुलदस्ता की बात करी है, तो वो भी मुरली के अंदर है, वो सेवा का गुलदस्ता है। और मुरली की लास्ट पॉइंट,
किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, ना बंधन का बोझ, ना अपने पुराने संस्कार स्वभाव का बोझ। बाबा ने कहा सभी बोझों से, अब बंधनों से मुक्त। निर्बंधन आत्माएं क्या करेंगी? निर्बंधन आत्माएं तो सेंटर ही संभालेगी ना। तो कितने सेवा केंद्र खोलने चाहिए? सेंटर भी खोलो, बड़े बड़े माइक भी लेकर के आओ। इतनी हिम्मत वाली आत्माएं जो चाहे वो कर सकती हैं। निर्बंधन, इसलिए बाबा ने कहा पहले तो क्या बनो? फ्री हो जाओ, पहले अपने बंधनों से मुक्त हो जाओ। और बंधन आपको बता चुके हैं, बंधन बाहर का नहीं है किसी को भी, बंधन सारे किसके? हमें अंदर के हैं। उन बंधनों से बाबा ने कहा जैसे मुक्त हो जाएंगे तो वो आत्मा सेवा केंद्र को संभालने के निमित्त बन जाएगी। और फिर माइक लाओ, सेंटर खोलो। इतनी हिम्मत वाली आत्माएं जो होती है ना, जो खुद को मुक्त कर लेती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो बस ये मुरली है इतनी सी 2-4 पन्नों की, और मुरली के अंदर से मुख्य मुख्य पॉइंट हमने सारे यहाँ पर रिवाइज कर लिए हैं। तो अभी समय पूरा हो रहा है आज का, इसलिए फिर से हम रिपीट नहीं करेंगे, होमवर्क रिपीट कर लेते हैं कि घड़ी बनानी है, घड़ी के चारों ओर विशेषता लिखनी है कि ये संगम युग कैसा युग है, और पूरा दिन खुशी में रहना है, भगवान के नियर नजदीक रहना है, सच्चे जीवन साथी के साथ आज पूरा दिन प्रीत की रीत निभानी है। ठीक है, और मुरली को पूरा पढ़ना है सबको, और पूरा पढ़ने के बाद नोट्स मुख्य मुख्य पॉइंट सभी लिख लेना जो आज बताए हैं, और फिर आज रात को कल की जो मुरली है उसकी पढ़ाई होगी। ठीक है, ओम शांति। 1 मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे।